सैटरडे में कुछ लेबर जो है मोन डिस्ट्रिक्ट के अपने काम से जब लौट रहे थे तो एक एम्बुश जो आर्मी ने लेड किया था उनके ऊपर फायरिंग करके 13 लोगों का डेथ हुआ है। और जो बाद में पता चला कि ये मिस्टेकन आइडेंटिटी था, ये ग्रॉस इंटेलिजेंस फेलियर था और उसके चलते जो है काफ़ी हादसाएं उसके बाद एक होता रहा, जिससे जो बदनाम हुआ है वो असम राइफल्स, क्योंकि टीवी में भी यही दिखा रहा था कि असम राइफल्स की टुकड़ी ने जो है निहत्थे पर गोली चलाया, इतने लोग मर गया है, उनका कैंप पर अटैक हो रहा है, हेडक्वार्टर जो है आग से बबूला हो रहा है, कई वीडियोस वगैरह भी दिए थे। तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये जो टीम थी वो आर्मी की एम्बुश का टीम था। जो असम राइफल्स जो इतने साल जो करता आ रहा है, बच्चों का एजुकेशन, जो स्कूल बनाना और वहाँ के बच्चों को जो है बाहर ले जाके स्पॉन्सर करके पढ़ाना, तो ऐसे कई सारे जो चीज़ है जो वहाँ के लोकल्स अप्रिशिएट करते हैं। असम राइफल्स जो है 186 साल से नॉर्थ ईस्ट में और कई जगह जो है उन्होंने अपनी कार्रवाई की है और कभी भी जो है इस ढंग से जो ये इंटेलिजेंस फेलियर बताया जाएगा और जो नीचे तट पर जो ग्राउंड जीरो में जो ऑपरेशन को जो डील करते हैं वहाँ पे जो एम्बुश में, तो उनको चाहिए था कि वो एसरटेन करें कि जो गाड़ी में आ रहा है वो हॉस्टाइल है या नहीं, मिलिटेंट्स है या नहीं। उसको एसरटेन करने के कई सारे तरीके हैं। उसके बाद जब कंफर्म हो जाता है तब जाके गोली चलाना था। तो जो सिविलियंस जो का जो मौत हुआ है बहुत ही दुखदायी है। NICN के जो IM जो ग्रुप है उन्होंने एक स्टेटमेंट निकाला है कि टाइगर हैप्पी आर्मी एंड असम राइफल्स ने जो है ये कार्रवाई की है। वी डू नॉट वांट दिस आर्मी इन द नॉर्थ ईस्ट। जो उन्होंने जो अपना जो कार्रवाई कर रहा है उसके लिए काफ़ी प्रोत्साहन दिया है। तो वहाँ लोकल जो नागा पॉपुलेशन था उन्होंने दाव वगैरह लेके काउंटर अटैक किया। उसमें जो है आर्मी के एक जवान का डेथ हुआ था स्पॉट में, कुछ घायल हुए हैं। और मुझे इन्फॉर्मेशन है कि 27 एयर को खबर किया तो उन्होंने जो है अपने जो टुकड़ी लेकर गए थे उनको वापस लेकर आए, लेकिन उनके जो 2-3 गाड़ी को जो है इन्होंने आग से नष्ट किया है। लोग तो यही समझ रहे हैं कि असम राइफल्स का किया हुआ है, लेकिन आर्मी का जो 3 कोर ने भी एक स्टेटमेंट दिया है उसमें भी जो है ये लोग असम राइफल्स को स्पेसिफाई नहीं कर रहा है। होता रह रहा है जो एसोसिएशन के चलते, जो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो जो अच्छे काम करते हैं नॉर्थ ईस्ट में ऑपरेशन से काफ़ी अचीवमेंट्स होते हैं और उसमें क्या है पूरा क्रेडिट जो है आर्मी लेके जाता है। सभी को नमस्कार। आज का जो है मुख्य समाचार पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, जैसे आप सभी को पता है कि 4 तारीख यानी सैटरडे में कुछ लेबर जो है मोन डिस्ट्रिक्ट के अपने काम से जब लौट रहे थे तो एक एम्बुश जो आर्मी ने लेड किया था उनके ऊपर फायरिंग करके 13 लोगों का डेथ हुआ है। और जो बाद में पता चला कि ये मिस्टेकन आइडेंटिटी था, ये ग्रॉस इंटेलिजेंस फेलियर था और उसके चलते जो है काफ़ी हादसाएं उसके बाद एक होता रहा, जिससे जो बदनाम हुआ है वो असम राइफल्स, क्योंकि टीवी में भी यही दिखा रहा था कि असम राइफल्स की टुकड़ी ने जो है निहत्थे पर गोली चलाया, इतने लोग मर गया है, उनका कैंप पर अटैक हो रहा है, हेडक्वार्टर जो है आग से बबूला हो रहा है, कई वीडियोस वगैरह भी दिए थे। तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये जो टीम थी वो आर्मी की एम्बुश का टीम था और हमारे होम मिनिस्टर जो BSF के यहाँ रेजिंग डे मना रहे थे राजस्थान में, जो एक्चुअल में इनका 1 दिसंबर में था लेकिन 5 दिसंबर में मनाया था। तो उन्होंने भी एक ट्वीट करके एक स्टेटमेंट दिया था कि इसके ऊपर जो है जांच होगी जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम द्वारा, और जो भी गलती हुआ है उसको पनिशमेंट होगा। और वो उसके बाद क्या होता है, देखिए वहाँ पे जो एम्बुश जो हुआ था तो वहाँ लोकल जो नागा पॉपुलेशन था उन्होंने दाव वगैरह लेके काउंटर अटैक किया। उसमें जो है आर्मी के एक जवान का डेथ हुआ था स्पॉट में, कुछ घायल हुए हैं। और मुझे इन्फॉर्मेशन है कि 27 एयर को खबर किया तो उन्होंने जो है अपने जो टुकड़ी लेकर गए थे उनको वापस लेकर आए, लेकिन उनके जो 2-3 गाड़ी को जो है इन्होंने आग से नष्ट किया है। और 5 तारीख यानी कल जो है एक वहाँ के जो इन्होंने ब्रेन वॉश करके जो NICN के थे तो करीब 500 लोग, जो टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखा हुआ है, उन्होंने जाके हमारे टेक हेडक्वार्टर को अटैक किया है। काफ़ी नुकसान वगैरह हुआ है वहाँ पे, वो वीडियो वगैरह इसका जो है सोशल मीडिया में चल रहा है। तो कई फायरिंग जो है उन्होंने हवा में किया है, तो अंत में जो है काफ़ी रिस्ट्रेंट बरता है उन्होंने, फौजियों ने, हमारे जो असम राइफल्स की टुकड़ियों ने, क्योंकि उनके पास हथियार है। काफ़ी कैजुअलिटी होना था लेकिन उनमें भी 2 सिविलियन जो है डेथ हुआ है, 15 लोगों की मृत्यु हुई है। और कल क्रिमेशन के लिए जब चर्च में लेकर गया था उन्होंने प्रोटेस्ट किया। चीफ मिनिस्टर जो है आज जा रहे हैं उनको क्रिमेशन में, वो वहाँ उपस्थित रहेंगे। और इसी बीच जो है जैसे पेपर के जो न्यूज़ के अनुसार
ISCN NICN के जो IM जो ग्रुप है, उन्होंने एक स्टेटमेंट निकाला है कि ट्राइगर हैप्पी आर्मी एंड असम राइफल्स ने जो है ये कार्रवाई की है। वी डू नॉट वांट दिस आर्मी इन द नॉर्थ ईस्ट, जो उन्होंने जो अपना जो कार्रवाई कर रहा है उसके लिए काफ़ी प्रोत्साहन दिया है। तो इसके साथ ही जो है कल मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था जो जयदीप साइकिया ने जो लिखा है, उन्होंने एक बहुत ही असम राइफल्स का जो अप्रिशिएट करके एक स्टेटमेंट दिया है इस आर्टिकल में। जो आप सभी को पता है कि कुछ दिन पहले मणिपुर में एक एम्बुश हुआ था जिसमें आर्मी के अफसर, एक कॉलोनल के जो वाइफ, बच्चों का भी देहांत हुआ था। तो उसके चलते जो है मणिपुर जो एक जगह है जहाँ पे हमारा पोस्ट था परबुंग पोस्ट में को जो है विड्रॉ करने का कुछ डिसीजन हुआ है। तो उस वक्त ये इसी दिसंबर 2-3 तारीख में जो है वहाँ पे उन्होंने लोकल जो फैमिलीज, बच्चे जो नागा थे, जो मणिपुरी, उस इलाके के लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि नहीं, असम राइफल जो है नहीं जाना चाहिए, असम राइफल्स यहीं रहना चाहिए। तो यह जो उनकी आत्मा से निकली हुई आवाज़ है, ये असम राइफल्स को जताता है कि रियल में दे आर द फ्रेंड्स ऑफ द हिल पीपुल। और जो सिविक एक्शन जो असम राइफल्स जो इतने साल जो करता आ रहा है, बच्चों का एजुकेशन, जो स्कूल बनाना और वहाँ के बच्चों को जो है बाहर ले जाके स्पॉन्सर करके पढ़ाना, तो ऐसे कई सारे जो चीज़ है जो वहाँ के लोकल्स अप्रिशिएट करते हैं। तो यह जो है बहुत कम लोगों को पता है। असम राइफल्स जो है 186 साल से नॉर्थ ईस्ट में और कई जगह जो है उन्होंने अपनी कार्रवाई की है। और कभी भी जो है इस ढंग से जो ये इंटेलिजेंस फेलियर बताया जाएगा, और जो नीचे तट पर जो ग्राउंड जीरो में जो ऑपरेशन को जो डील करते हैं वहाँ पे जो एम्बुश में, तो उनको चाहिए था कि वो एसरटेन करें कि जो गाड़ी में आ रहा है वो हॉस्टाइल है या नहीं, मिलिटेंट्स है या नहीं। उसको एसरटेन करने के कई सारे तरीके हैं। उसके बाद जब कंफर्म हो जाता है तब जाके गोली चलाना था। तो जो सिविलियंस जो का जो मौत हुआ है बहुत ही दुखदाई है, बहुत ही जो है ऐसा जो है बिल्कुल उससे जो है काफ़ी रेमिफिकेशन हुआ है। इवन कल जो है रक्षा मंत्री का भी एक स्टेटमेंट आया था। लोग तो यही समझ रहे हैं कि असम राइफल्स का किया हुआ है, लेकिन आर्मी का जो 3 कोर ने भी एक स्टेटमेंट दिया है, उसमें भी जो है ये लोग असम राइफल्स को स्पेसिफाई नहीं कर रहा है। होता रह रहा है जो एसोसिएशन के चलते, जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, कि जो अच्छे काम करते हैं नॉर्थ ईस्ट में ऑपरेशन से काफ़ी अचीवमेंट्स होते हैं, और उसमें क्या है पूरा क्रेडिट जो है आर्मी लेके जाता है। और जैसे हमारे DGR साहब जो अभी के जनरल नायर सर ने भी खुद बोला है कि JNK में जो 90s के स्तर पे जो 7 असम राइफल ने जो एक रिकॉर्ड कायम किया था, जो ऑपरेशनल अचीवमेंट, एक JCOs लीड किया था, जो कि एक अनपैरेलल्ड है, अभी तक उसका सरपास हुआ नहीं है। तो ऐसे कार्रवाई करते हैं असम राइफल्स, जबकि ये जो उनको जो बदनाम हो रहा है ये एक्चुअल में ऐसा होना नहीं चाहिए था। और जिसने भी ऐसा कार्रवाई किया है, जिस इंटेलिजेंस इनपुट्स के द्वारा ये हुआ है, उसके ऊपर जांच बहुत ही जल्द होना चाहिए और पनिशमेंट बिल्कुल जल्दी से जल्दी होना चाहिए, क्योंकि बताया जाता है कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। और जो नागे जो पॉपुलेशन है वहाँ पे नागालैंड, उनको हम बताने चाहते हैं, बहुत लोगों को पता है, लेकिन वो जो NSCN के जो IM के जो ग्रुप है वो उनका ब्रेन वॉश कर रहे हैं, हमारे अगेंस्ट में भड़का रहे हैं, वो गलत बात है। और जहाँ तक ये ड्यूअल कंट्रोल का संबंध है, देखें यहाँ पे तो हमारे जो श्रीमान अमित शाह जी जो गृह मंत्री है, उन्होंने BSF का जो रेजिंग डे है कुछ 2-3 दिन बाद मनाया, उनके समक्ष थे। वो जो है मनाएंगे क्योंकि बिकॉज BSF इज़ हिज ओन बेबी। और मैं उनको ये भी बताना चाहता हूँ कि असम राइफल्स का तो कोई मतलब एक बार गए थे शिलोंग में, लेकिन जो रेजिंग डे है, हमारे जवान जो बिल्कुल जो रिटायर्ड पर्सन होता है उनके साथ या सर्विंग पर्सन के साथ आप घुल मिलकर कभी मनाए नहीं है, क्योंकि ये जो है नोबडीज बेबी है असम राइफल्स। और ये जो हम भी जो है आप लोगों से काफ़ी सालों से प्रयत्न कर रहा है, जब से आप होम मिनिस्टर बने हैं, बातचीत करने के लिए, लेकिन आपने कभी भी हमारे लिए दरवाज़ा खोला नहीं है। और आप जो है आपको मालूम होना चाहिए कि हम एक डेमोक्रेटिकली हमारे भारत के कानून के तहत एसोसिएशन बनाए हैं। और ड्यूअल कमान का जो भी तकलीफ़ है हमको पता है, क्योंकि हमने सहन किया है उसे। ये दूर होना चाहिए और आर्मी के अंदर आना चाहिए असम राइफल्स, एक कमान में एडमिनिस्ट्रेशन। एक कन्फ्यूज़न जो जनरल पब्लिक में है कि असम राइफल आर्मी है, वो दूर होना चाहिए, क्योंकि बेनिफिट हमें मिलता नहीं है। राइट फ्रॉम एनरोलमेंट टिल रिटायरमेंट हम ऑपरेशनल एरिया में रहता है, और इसलिए जो है जो भी कार्रवाई होती है आर्मी के कंधों से कंधे मिलाकर करता है। और ये जो दोनों का जो स्टेटमेंट जो आ रखा है, होम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर, ये दे इटसेल्फ स्पीक दैट वी आर अंडर ड्यूअल कंट्रोल। तो ये हटना चाहिए। असम राइफल जल्दी से जल्दी जो है इसको डिफेंस मिनिस्ट्री में वो पूरा बेनिफिट मिलना चाहिए जो एक आर्मी के जवान को मिलता है। और इतना कहते हुए मैं आपको फिर दोबारा बताना चाहता हूँ, नागालैंड के जो जितने जो जनता है, नागा लोग जो हैं,
जो कार्रवाई हुआ है बहुत ही गंदा कार्रवाई हुआ है, बहुत ही शोकनीय है। इसके ऊपर जल्दी से जल्दी जो है इन्वेस्टिगेशन करके और जो जितने भी जो गिल्टी पर्सनल है इन यूनिफॉर्म उनके ऊपर सज़ा ज़रूर होना चाहिए। और असम राइफल्स हमेशा आगे है, कभी भी ऐसे गलत काम ना ही किया है ना ही फ्यूचर में करेंगे। और ये जो है हमेशा फ्रेंड्स ऑफ द हिल पीपुल ही रहा है। इतना कहते हैं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट प्रातः टाइम।